कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके सामने संधि की एक और क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए बने रहिए वीडियो के अंत तक और उज्ज्वल संस्कृत क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि इससे पहले हमने तीन क्लास पढ़ चुके हैं, जिसमें पहली क्लास भाग 1 संधि, भाग 2 दूसरी क्लास जिसमें स्तुति संधि, और भाग 3 में स्तुति संधि हमने कंप्लीट कर ली है। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस संधि को पढ़ने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले के 3 वीडियो देखें, ताकि ये संधि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए और साथ में जो भी आपके सामने जो नियम एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उन्हें आप अपने नोटबुक में समझने के साथ साथ नोट भी करते जाइए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हल संधि, संधि का भेद। हल संधि का मतलब होता है व्यंजन संधि, हिंदी में इसे बोले तो व्यंजन संधि। इसी का भाग है जस्तु संधि। तो जस्तु संधि का थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में कि जस्तु संधि है क्या। यहाँ पर थोड़ा नीचे चल के देखते हैं हम। देखिए, जस्तु संधि कौन संधि है? नाम है जस्तु संधि। सबसे पहले तो उच्चारण करना आना चाहिए। इससे पहले नंबर 1 पर स्तुतु संधि, सूत्र था स्तो स्तुना स्तु। नंबर 2 पर स्तुतु संधि, सूत्र था इसका स्तुना स्तुः। और यहाँ नंबर 3 पर है आपके सामने जस्तु संधि। अब जस्तु संधि के बारे में हम समझें। जस्तु का मतलब है जस। जस का तात्पर्य यहाँ पर है जो वर्ग हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे क वर्ग है, क वर्ग में क की लाइन से तात्पर्य है यहाँ पर, क वर्ग से तात्पर्य यहाँ पर क की पूरी लाइन, यानी क ख ग घ ङ। ये आपको ध्यान होना चाहिए वर्ग के बारे में। जब तक वर्ग समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये संधि नहीं समझ पाएंगे। तो आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि वर्ग 5 है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क से लेकर के मैं तक के वर्ण जो 25 वर्ण हैं, जो 5 वर्गों में हैं। और जस्त का मतलब यहाँ पर आपको करना है वर्ग का तीसरा अक्षर। जस्तु संधि का मतलब ही क्या है कि इसमें जो परिवर्तन होगा वो उसी वर्ग का तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। यानी जैसे आपके सामने ये क वर्ग है, क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 में से नंबर 1 पर क, ख, ग, घ और ङ, ये 5 वर्ण है। तो इस संधि जस्तु संधि में हमें करना क्या होता है, वर्ग का हमेशा तीसरा अक्षर ही होगा। यहाँ पर जैसे क वर्ग आ गया तो क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? ग। च वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? ज। ट वर्ग का तीसरा अक्षर ड, और त वर्ग का तीसरा अक्षर द, और प वर्ग का तीसरा अक्षर ब। इस प्रकार से हमें वर्ग का तीसरा अक्षर इस संधि में करना है। अब चलते हैं इसके नियम की ओर कि नियम क्या कह रहा है। हाँ, देखिए यहाँ पर जस्तु संधि, यदि पद के अंत में
यदि पद के अंत में वर्ग का, ये लाइन दिख रही है आपको, यदि वर्ग के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण, वर्ग का तात्पर्य मैंने आपको बताया कै वर्ग, कै वर्ग में कितने वर्ण, 5 वर्ण, क ख ग घ ng, तो उसमें से केवल आपको एक वर्ग के अंत में देखना है, यानी पद के अंत में आपको देखना होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण या फिर स है में से कोई वर्ण आए, और उसके बाद आपको देखना है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर है, यह, वह, रह, ल। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर मेरा यही है कि जैसे ये प्लस का चिन्ह है, इस प्लस के चिन्ह से पहले वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए, दूसरा अक्षर होना चाहिए, तीसरा अक्षर होना चाहिए या फिर चौथा अक्षर, यानी 5वां अक्षर नहीं होना चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद इनके साथ में कौन सा वर्ण आना चाहिए, स है, जैसा ये लिखा हुआ आपके सामने स। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है, यानी कितने वर्ण हो गए टोटली, एक वर्ग में 4 अक्षर होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग और घ, ये 4 वर्ण। इसी प्रकार से च वर्ग के च, छ, ज, झ। इसी प्रकार से ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग के त, थ, द, ध, न और प वर्ग के प, फ, ब, भ, म। मैं को छोड़, अंतिम पंचम अक्षर नहीं लेना है आपको, प, फ, ब, भ, म और त वर्ग का त, थ, द, ध, न, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ, न, ये वर्ण आपको लेने हैं। इनके अलावा कोई वर्ण आपके सामने नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब 4 दूनी 4 पंजे 20 वर्ण तो ये हो गए, और साथ में रहा आपके पास में 4 वर्ण, यानी कुल 24 वर्ण हो गए। 24 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण यदि पद के अंत में आता है तो आपको वहाँ पर और कौन संधि करनी होगी, आपको वहाँ जस्ट संधि करनी होगी। लेकिन उसके पहले ये 24 वर्ण तो देख लें, 24 में से कोई वर्ण यहाँ प्लस के से पहले आएगा, लेकिन इसके बाद में आपको कौन सा अक्षर देखना है, वर्ग का 3, 4, 5 या है, यह, वह, रह। देखो ये यहाँ पर आप यहाँ देखिए इस बॉक्स में कि वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा और है, यह, वह, रह, इनमें से कोई अक्षर होगा तो ही आपको ये संधि करनी होगी। तो यहाँ देखना आपको, फिर दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण स है, और उसके बाद यानी प्लस के दूसरे पद के पहले, तीसरा, चौथा, पांचवा है, यह, वह, रह, इनमें से कोई वर्ण आए तो आपको जो ये पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है उसके स्थान पर क्या करना है, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण और स है, यानी ये जो पद के अंत में आ रहे थे ये वर्ण, इन्हीं वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना है। तीसरा अक्षर का मतलब जैसे पद के अंत में आपके सामने क आ रहा है तो क के स्थान पर, और इसके बाद में क्या आ रहा है, इसके बाद में तीसरा अक्षर आ रहा है, चौथा अक्षर आ रहा हो, पांचवा अक्षर आ रहा हो या फिर है, यह, वह, रह, ल, इनमें से कोई वर्ण आ रहा हो तो हमें इस पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और स है के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण कर देना है। यानी क का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क का तीसरा अक्षर ग। इसी प्रकार से च का तीसरा अक्षर ज, च का तीसरा अक्षर ज और ट का तीसरा अक्षर ट, ट, ठ, ड, ट वर्ग का तीसरा वर्ण ड और त वर्ग का तीसरा अक्षर द। यानी कहने का मतलब क, जो क है, इस क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, ग, और च वर्ग का तीसरा अक्षर करना होगा आपको ज, और ट वर्ग का तीसरा अक्षर आपको ड, और त वर्ग का तीसरा अक्षर आपको द, और प वर्ग का तीसरा अक्षर ब आपको करना होगा। लेकिन एक तब होंगे जब, फिर समझा रहा हूँ, स्क्रीन पर जैसा आप देख पा रहे हो जो नियम लिखा है आपके सामने, उसमें आप समझने की कोशिश करें कि पहले पद के अंत में हमें देखना है वर्ग का तीसरा, चौथा और स है। ये वर्ण हो गए टोटल। एक वर्ग में 4 अक्षर होते हैं, एक वर्ग में 4 है तो वर्ग हमारे पास 5 हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन
5 वर्गों में टोटल वर्ण हो गए 20 और प्लस स है और 4 वर्ण ये, यानी 24 वर्णों में से पद के अंत में कोई भी वर्ण आता है और यदि उसके बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा और है यह वह, यानी इन 24 वर्णों के बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण हो यानी द, चौथा वर्ण हो, चौथा वर्ण कौन सा होगा, जैसे क वर्ग का घ, च वर्ग का झ, ट वर्ग का ढ और प वर्ग का भ, त वर्ग का ध, यानी ये वर्ण हैं, ये वर्ण यहाँ पर होने चाहिए। ये वर्ग आपको समझना है, यहाँ पर वर्णों का ही खेल है कुछ और कोई बात नहीं है। वर्ण यदि आपको समझ में आ रहे हैं, वर्ग ध्यान रखना, वर्ग हमेशा 5 होते हैं वर्णमाला में, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहाँ नियम में यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि पहले पद के अंत में यानी प्लस वाले चिन्ह से पहले आपके सामने वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और स है, इनमें से कोई भी एक वर्ण आए और उसके बाद में यदि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और है यह वह ल में से कोई वर्ण आ जाता है तो जो ये पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है वर्ण है, इन्हीं के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण यानी च वर्ग है तो जय कर देंगे और प वर्ग का कोई अक्षर है, प वर्ग का कोई अक्षर है तो ब कर देंगे और क वर्ग का कोई अक्षर है तो ग कर देंगे और यदि ट वर्ग का है तो ड कर देंगे और त वर्ग का है तो द कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको जो ये नियम है मैंने समझा है वो समझ में आया होगा। और फिर भी यदि आपको कोई समस्या रहती है तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, आपको अवश्य समझ में आएगा। 1-2 बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है। हाँ देखिए आगे, ये किए हमने ये हुई जस्व संधि के नियम की बात, यानी जस्व संधि होती क्या है, किस प्रकार से करेंगे। फिर थोड़ा सा आपको नीचे बताऊंगा। आपको देखिए यहाँ पर, यहाँ देखना आप, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, स है, यानी इनमें से कोई भी वर्ण आपको देखना है प्लस के चिन्ह से पहले। जैसा कि प्लस का चिन्ह लग रहा है, इससे पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, स है में से कोई वर्ण आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में वर्ग में क्या आता है, स्वर भी आ सकता है और तीसरा, चौथा, पांचवा और य रे ल व, यानी ये तो यहाँ पर तो मैंने केवल इतना बताया आपको 3, 4, 5, इसके साथ में आपको स्वर भी ऐड कर लेना है इसमें। यहाँ पर स्वर भी हो सकता है और तीसरा, चौथा, पांचवा ये वर्ण या फिर है यह वह र ल, है यह वह र ल, इनमें से कोई वर्ण आता है तो यहाँ जो वर्ण है, ये जो वर्ण है, इन वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा अक्षर करेंगे, तीसरा वर्ण कर देंगे। इन सब के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल ध्यान देना, यहां लिखा है वाक प्लस ईश है। क्या लिखा हुआ है, वाक धन ईश है। इसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये है वाक, मैंने बताया क्या है, वाक और आगे लिखा ईश। अब नियम में क्या लिखा हो, नियम आपके सामने लिखा है वर्ग का पहला दूसरा, यानी इस पहले पद के अंत में यहाँ पर कौन सा अक्षर आना चाहिए, यहाँ पर कौन सा अक्षर आना चाहिए, पहला वर्ण हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है, क आ रहा है, यानी पहला वर्ण आ रहा है, वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में देखना है आपको प्लस के चिन्ह के बाद में, अर्थात दूसरे पद के शुरू में, स्टार्ट में देखना है आपको स्वर हो या फिर स्वर नहीं मिलेगा तो आपको इनमें से कोई एक अक्षर मिलेगा। 3, 4, 5 और है यह वह र, है यह वह र ल, इनमें से कोई वर्ण आपको मिलेगा। जैसा कि आपको इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है, वाक यानी पहले पद के अंत में यहाँ पर क वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है और अगले पद में यानी दूसरे पद में स्वर आ रहा है ई, यानी यहाँ आ रहा है क और दूसरे पद में आ रहा है ई। इसका मतलब ये उदाहरण हुआ जस्व संधि का।
इस पद में जस्त संधि है। जस्त क्यों हुई? क्योंकि हमारा नियम ये कह रहा है कि वर्ग के पहले पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स है में से कोई वर्ण आए और उसके बाद में कोई स्वर हो, या फिर 3, 4, 5 है या वरल में से कोई वर्ण आना चाहिए। तो ये शर्त लागू हो रही है। यहाँ वर्ग पहले पद के अंत में क आ रहा है, वर्ग जो कि पहला वर्ग का पहला अक्षर है, और आगे वाले दूसरे पद में स्वर आ रहा है। तो करना क्या है यहाँ पर? तो जो यहाँ प्लस से पहले जो यहाँ पर जो वर्ण है उसी का यहाँ आपको तीसरा वर्ण कर देना है। अब तीसरा वर्ण क्या होगा? यहाँ पर कै का तीसरा वर्ण होता है ग। कै, ख, ग, घ। कै वर्ग को लिख सकते हैं अपन कै, ख, ग, घ, ये है ना। तो तीसरा अक्षर क्या है? ग है। यहाँ पर तीसरा अक्षर ग, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से च का कौन सा होगा? जय हो जाएगा। यहाँ पर यदि च होता तो च का जय हो जाता, यदि ख होता तो ख होता तो भी ग करते, और घ होता तो भी ग करते, और ग होता तो भी ग ही करते यहाँ पर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या बनेगा? कै किस नंबर क्या कर देंगे? ग। हाँ, ध्यान रखना ये सारे के सारे व्यंजन है हलंत हैं, केवल इनमें उच्चारण के लिए केवल स्वर का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, उच्चारण मात्र के लिए। तो यहाँ आप कै हलंत है, तो यहाँ पर जो ग होगा तीसरा अक्षर कै का, कै वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है? ग है यहाँ पर। तो यहाँ पर ग करेंगे तो यहाँ बनेगा, देखो यहाँ पर कै है, कै किस नंबर क्या कर दिया? ग, और एक ही मात्रा इस पर लगा दी, तो क्या बन गया? वागीशय। क्या बनेगा? वागीशय। इसी प्रकार से एक एक एग्जाम्पल को आपको ध्यान से समझते हुए हल करना है। अभी मैं सारे एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे ही फिर बाद में हाँ, आप इसके लिए समझने के लिए क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल को अभी तो मेरे से समझ सकते हैं, फिर बाद में वीडियो को पॉज करके आप एक एक एग्जाम्पल को अपनी नोटबुक में लिखें, और फिर आप खुद से नियम के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई करें, नियम अप्लाई करें, और नियम के अनुसार ही आप इसको बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक नियम समझ में नहीं आएगा, तब तक आप कोई किसी भी एग्जाम्पल को सोल्व नहीं कर सकते हैं, हल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा है जगत धनीश है। नियम क्या था? पद के अंत में क्या आना चाहिए? पद के अंत में क्या होना चाहिए? पद के अंत में वर्ग का, ये याद रखना है आपको। पद के अंत में क्या रखना है आपको? पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और स है। स जैसा कि ऊपर मैंने अभी बताया था, इनमें से कोई भी अक्षर आ रहा है क्या? तो यहाँ क्या आ रहा है? वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है तय। इसके बाद में क्या आ रहा है? स्वर या व्यंजन आना चाहिए, तो यहाँ क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है ई। तो परिवर्तन किसके स्थान पर करेंगे? बदलेंगे किसके स्थान पर? तो बदलना है हमें किसके स्थान पर? तय के स्थान पर। तो तय कौन से वर्ग का है? तय वर्ग का है। तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है? द होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तय के स्थान पर, इस तय के स्थान पर क्या कर दिया? यहाँ पर द कर दिया, और एक की मात्रा इस पर लगा दी, तो रूप बन जाएगा जगदीश है। परीक्षा में आपसे किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये यदि संधि विच्छेद देगा तो आपको संधि करनी होगी, ये वाली संधि करके लिखना होगा, संधि करके लिखना होगा। और यदि आपके पास संधि पद देता है तो आपको ये वाला लिखना होगा। यानी परीक्षा में ये देगा तो आपको ये लिखना होगा, ये देगा तो आपको ये लिखना होगा, ये देता है तो ये लिखोगे, ये देता है तो ये लिखना है। कहने का मतलब ये सब संधि विच्छेद है और ये सब संधि किए हुए पद हैं। ये तब समझ में आएंगे जब तक आपको नियम दिमाग में नहीं बैठेगा, जब तक समझ में नहीं आने वाले हैं। तो मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप नियम को अच्छे से समझें, नियम को दिमाग में बैठाएँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और फिर आप इन उदाहरणों को हल करें, उदाहरण करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर देखो षट धन आनन है। यहाँ नियम क्या था? नियम हमारा एक ही था जो ऊपर पढ़ चुके, हम बार बार कह रहा हूँ और बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, ताकि सुनने से आपको अच्छे से याद हो जाए। षट प्लस आनन, पहला पद है षट और दूसरा पद है आनन। पहले पद के अंत में आपको देखना है वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ क्या आ रहा है? ट आ रहा है, पहला वर्ण आ रहा है। और दूसरे पद में देखना है आपको, या तो स्वर होगा, या फिर 3, 4, 5, या फिर है या रेल है, वह में से कोई अक्षर आएगा। तो यहाँ पर ट है, तो इस ट का ही तीसरा अक्षर करना है आपको। ट का तीसरा अक्षर क्या होता है पता है आपको? ट, ठ, डैड है न। तो तीसरा अक्षर में पहला ट, दूसरा ठ और तीसरा ड। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? ड। तो ट के स्थान पर क्या कर दिया? यहाँ पर ड कर दिया और आ की मात्रा इसमें जोड़ दी, क्योंकि ये हलंता आधा था, ठीक है ना। तो यहाँ रूप बनेगा षडानन है। अब देखिए आगे दिगंबर है, दिक प्लस अंबर है। तो यहाँ पर पहले पद के अंत में कै आ रहा है, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, सह में से एक वर्ण आ रहा है कै। आगे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, स्वर आ रहा है। तो कै के स्तर पर क्या हो जाएगा? ग। रूप बन जाएगा दिगंबर है। अच प्लस अंत है, यहाँ पर च वर्ग है, और हमारा नियम भी यही कह रहा है कि पहले पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? पहला अक्षर आ रहा है अच में च पहला अक्षर है, उसके बाद में स्वर आ रहा है। तो च का तीसरा अक्षर क्या होता है? जय होता है। तो यहाँ पर
च के स्थान पर जय करके रूप बना दिया अजंत है। इसी प्रकार से सुपधन अंत है, सुपधन अंतम देखिए आप, यहाँ पै वर्ग है, पै वर्ग का पहला अक्षर क्या है पै, और अंत में क्या आ रहा है स्वर आ रहा है। ये सारे एग्जाम्पल स्वर वाले हैं। अब हम आगे जो एग्जाम्पल देखने वाले हैं वो होंगे व्यंजन संबंधित। तो यहाँ पै का तीसरा अक्षर क्या होता है बै, और तो रूप बन गया सुबंत है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल षटधन आनन है, षटधन दर्शन है, षटधन दर्शन है, यहाँ रूप लिखा हुआ है षट। तो यहाँ पहले पद के अंत में वर्ग का पहला अक्षर आ रहा है, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहला अक्षर ट, आगे क्या है द। यहाँ बताया था आपको यहाँ दूसरे पद के अंत में स्वर होगा या फिर स्वर नहीं है। यहाँ स्वर नहीं है तो क्या देखना आपको, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण या पांचवा वर्ण, ये इनमें से भी नहीं है तो आपके सामने आएगा सॉरी है या वरल, है या वरल। जैसे कि आपने नियम बताया, मैं आपको एक बार दोबारा देखना, ये रहा क्या आएगा स्वर या है या वरल, इनमें से कोई एक अक्षर यहाँ पर आएगा, ये रहा। ये वाला नियम आपके दिमाग में होना चाहिए। पहले पद के अंत में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स है, इनमें से कोई अक्षर, और दूसरे पद के शुरू में स्वर, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या है या वरल। ऐसी स्थिति जहाँ पर लगे आपको, तो वहाँ आपको जसो संधि में क्या करना है, इन सब के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर कर देना है। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल था हमारा नेक्स्ट अगला आपके सामने षटधन दर्शन है, षटधन दर्शन है, ये एग्जाम्पल था। हाँ देखिए षट यहाँ ट है, आगे क्या है तीसरा अक्षर आ रहा है, तो इस टैग को किस में बदल देंगे, इसी का ट वर्ग का ही तीसरा अक्षर क्या होता है ड होता है, ट ठ ड ढ न, ट वर्ग का पहला अक्षर ट, दूसरा ठ और तीसरा डे, तो डे बना दिया यहाँ पर, हलनता हलन छोड़ दिया आगे, ऐसे कैसे, यदि आज स्वर होता तो ऐसे मिल जाता, लेकिन स्वर नहीं है इसलिए इसको हलन छोड़ दिया, षट दर्शनम रूप बनेगा। दिक प्लस गज है, दिक धन गज है, तो यहाँ पहले पद के अंत में पहला अक्षर आ रहा है और आगे वाले दूसरे पद में तीसरा अक्षर आया है, जैसे हमारे नियम में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ दिक प्लस गज है, तो कै के स्थान पर क्या कर दिया ग कर दिया, कै वर्ग का तीसरा अक्षर रूप बन गया दिग्गज है। चलिए इधर और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ध्यान देना, बुध धन धी, बुद्ध धन धी, बुद्धि रूप बन रहा है यहाँ पर। यहाँ पहले पद के अंत में क्या आ रहा है, पहले पद के अंत में वर्ग का चौथा अक्षर आ रहा है और दूसरे पद के अंत में भी वर्ग का चौथा अक्षर आ रहा है, जो कि हमारे नियम में बताया गया है पहले ही। तो यहाँ देखना है आपको, इस ध का तीसरा अक्षर क्या होता है द होता है, ध किस में आता है तय वर्ग में आता है, तो तय वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है द, तो यहाँ रूप बन जाएगा ध के स्थान पर द हो गया और रूप बन गया बुद्धि। इसी प्रकार से ककुभ धनगामी, ककुभ धनगामी, यहाँ चौथा अक्षर है पै वर्ग का और यहाँ पर कै वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो यानी नियम आ रहा है, नियम लग रहा है हमारा भय चौथा अक्षर है और आगे तीसरा अक्षर है, और यही हमारा नियम कहता है कि वर्ग पहले पद के अंत में वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा यानी 1 2 3 4 या और आगे दूसरे पद के शुरू में 3 4 5 में से कोई वर्ण है तो आपको वहाँ पर जसो संधि करनी है, अर्थात जो यहाँ वर्ण है उसी का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भय के स्थान पर बै हो जाएगा और रूप बनेगा ककुब गामी, कै कु और बै से बकरी, बै और गामी। ये देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है ककुब गामी हो गया, तद प्लस रूपम, इसको ध्यान से समझना, तद, तद लिखा हुआ है यहाँ पर, तद, तद ये तीसरा वर्ण है, आगे र है, बताया था अभी नियम में कि पहले पद के अंत में वर्ग का 1 2 3 4 स है और अगले वाले में स्वर या फिर 3 4 5 और है या वैरल है, तो यहाँ पर र आ रहा है, यहाँ पर द आ रहा है, तो द का तीसरा अक्षर द ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द कौन से वर्ग का है तय वर्ग का है, तो तय का तीसरा वर्ग द ही होता है, तो द ऐसे कैसे रहेगा, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको इतना सा रखना है, त द है, ये द हलंत है, हलंत है तो ये जो र है र नीचे लग जाएगा इस तरह से रो और ऊ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, तद्रूपम, रूप बन जाएगा तद्रूपम। इसी प्रकार से अगला देखिए आप, सत प्लस आनंद है, सत प्लस आनंद है, सत धन आनंद है, तय पहला वर्ग है, वर्ग का पहला अक्षर है, आगे स्वर है, तो तय के स्थान पर तय का तीसरा अक्षर क्या होगा द होता है, तो रूप बन जाएगा सदानंद है, सदानंद, सदानंद रूप बनेगा इसका। आगे ति प्लस अंत है, यहाँ वर्ग का पहला अक्षर पै है और आगे स्वर है, तो पै का तीसरा अक्षर होता है बै और ए इसमें जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा तिबंत है। दध प्लस दघ, दघ प्लस ध, दघ प्लस ध, तो यहाँ घ कै वर्ग का चौथा अक्षर है और आगे तय वर्ग का चौथा अक्षर है, तो ये जो
पद के अंत में जो अक्षर है उसी के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर करना है, तो घ का तीसरा अक्षर यानी क वर्ग का तीसरा अक्षर ग होता है, तो रूप बन जाता है ग बन करके इस घ के स्थान पर क्या हो गया, ग हो गया और रूप बन गया दग्ध है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। वाक प्लस अत्र वागत्र, यहाँ पर क है, आगे स्वर है। पहले बहुत सारे एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूँ कि वाक में क अंतिम वर्ण क है, वर्ग का पहला अक्षर है, तो इस पहले अक्षर के स्थान पर आपको इसी वर्ग का क वर्ग का ही तीसरा अक्षर क्या कर देंगे, ग कर देंगे, और ग करने पर रूप बनेगा वागत्र। यहाँ है अच प्लस आदि, यहाँ च वर्ग है, च वर्ग का पहला अक्षर है, आगे स्वर है, तो च के स्थान पर क्या कर देंगे, च का तीसरा अक्षर जय, आजादी रूप बन जाएगा। आगे है वाग दंदानम, यहाँ क है, क के बाद में तीसरा अक्षर आ रहा है द है, तो क का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ग, और रूप बनेगा वागदानम। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, यानी जस्तु संधि, जस्तु संधि इसका उच्चारण करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जस्तु संधि, इससे पहले स्तुतु संधि, ष्टुतु संधि और नंबर 3 पर जस्तु संधि, ये एग्जाम्पल्स आपके सामने दिए हुए हैं। इनको आपको अच्छे से समझ लेना है और इनको एक बार क्या करना है, आपको इन सबको अपने जो नोटबुक में आप लिखते हो उसमें इसको वीडियो को पहुँच करके इसको आराम से लिखिएगा और फिर अपने मन से नियम को लिख लीजिए और नियम को देख करके आप बनाइए इसको। मैं कहता हूँ कि आप 1 या 2 बार में इसको अवश्य समझ जाएंगे और आप खुद से बनाने लगेंगे। और फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो नीचे हमारे नंबर दिए हुए हैं 9950858879 पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। ओके, ये इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, अगली क्लास में, जो कि आपके सामने जल्दी ही लेकर आ रहे हैं संधि का ही एक और भाग, चर्तु संधि। कौन संधि? चर्तु संधि। इससे पहले यदि मैं फिर से दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये जितने भी वीडियो आपके सामने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संस्कृत क्लासेज पर डाले हुए हैं उन सबको आप बार बार देखें और जितना देखोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।